हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद मुझे यहाँ पर एक वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोग भी अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, जो भी फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशंस के लिए आप लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस सेशन को रिकॉर्ड करने का हमारा मेन एम ये है कि अभी जो रिसेंटली कंक्लूडेड जेपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ है, उससे संबंधित मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा, जो कि पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों से रिलेटेड होगा। ठीक है, एक्चुअली हमारा इंटरव्यू बिल्कुल लास्ट में ही था, तो इसीलिए थोड़ा सा इंगेजमेंट जो है उस तरफ हमारा ज़्यादा रहा और यहाँ से मैं ज़्यादा टाइम के लिए एब्सेंट रहा है ना। अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ 1-2 दिन पहले ही, तो 1-2 दिन का वही ब्रेक लेकर फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ को रिज्यूम किया जाए। तो सबसे पहले मैं अपने इंसाइट्स और कुछ जेपीएससी का जो भी चेंज्ड थोड़ा अप्रोच है एग्जामिनेशन की तरफ, किस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह पे क्या कुछ बदलाव मैंने महसूस किया है, उन सबको मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, तीनों स्टेजेस को, पीटी, मेंस और इंटरव्यू को, कि किस तरह का बदलाव जो है हम यहाँ पर महसूस किए हैं, कैसे आपको अपना अप्रोच रखना चाहिए आगे, ताकि आपका जो सक्सेस है वो सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप देखिए। अगर आप पर्टिकुलरली नए स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बेहतर इंसाइट ज़रूर मिलेगा, जिससे कि आप इस एग्ज़ामिनेशन को बेहतर तरीके से अप्रोच कर पाएंगे। और दूसरी बात कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिए। अगला सेशन मैं उसी पर रखूँगा। बिल्कुल आपके डाउट्स को मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दूँगा कि आपने ये पूछा है और उसका मैं आपको जवाब दूँगा। ठीक है, मुझे लगता है अब मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा रिफाइंड तरीके से आंसर दे पाऊँगा। ठीक है, छठा और सातवां दोनों जेपीएससी का पीटी, मेंस और इंटरव्यू देख लिया है मैंने, तो मुझे लगता है कि अब जो है सो हमारा पोजीशन ज़्यादा बेहतर है आपको और बेहतर आंसर और बेहतर एडवाइस और सजेशन देने के लिए। ठीक है, तो ये बात एक हो गया। और दूसरी बात कि देखिए, रिज़ल्ट जो भी होता है, ठीक है, वो सब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ जो है सो में वो हमारे हाथ में होता नहीं है एक बार एग्ज़ामिनेशन लिख देने के बाद। और कोई भी स्टेज हो, पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, कहीं पर भी आपका रिज़ल्ट होना नहीं होना कई बातों पर निर्भर करता है। आपको अपने हिस्से का ईमानदारी रखना है पढ़ाई में। ठीक है, अपना दिशा सही रखिए और अपना जो मेहनत है उसको ईमानदारी से कीजिए। यही दो काम अपने हाथ में है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन डायरेक्शन जो है सही नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो अगेन वो भी जो है काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। अगर आपका दिशा भी सही है, मेहनत भी आप ठीक कर रहे हैं, उसके बावजूद रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा उस पर पॉन्डर नहीं करना है। ठीक है, लक नाम का भी एक चीज़ होता है। कई बार जो है हम जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसको उतना अहमियत नहीं देते हैं, उसको उतना क्रेडिट नहीं देते हैं लक वाला फैक्टर को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि दैट इज़ समथिंग, है ना। उसके बिना काम नहीं चलता है। वो जो 3 घंटे या 2 घंटे कहीं भी जाकर हम एग्ज़ामिनेशन लिखते हैं, वो सब कुछ सटीक बैठना चाहिए उस दिन। ठीक है, तभी जो है बेहतर रिज़ल्ट हो पाता है या फिर फाइनल सक्सेस मिल पाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लक भी एक चीज़ होता है। अगर किसी एग्ज़ामिनेशन में सपोज कीजिए 100 लोगों का सिलेक्शन होना है, तो जो 101वां एस्पिरेंट होता है वो कोई बेवकूफ़ नहीं होता है, उसको भी लगभग उतना ही जानकारी होता है जितना कि शायद रैंक 1 को रहा होगा। ठीक है, तो अननेसेसरी अपना जो भी आपका एफ़र्ट है, आपका जो भी मेहनत है, उसको जो है रिस्पेक्ट दीजिए, है ना। अगर आप मेहनत किए हैं अच्छे से, उसके बावजूद रिजल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, दुख होता है। हम लोग सब लोग जो है इस स्टेज से गुजरे हैं, चाहे पीटी का हो, चाहे मेंस का हो या इंटरव्यू का हो। हम लोग सब लोग लगभग जो है बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी सफलता मिल जाता है। नहीं तो लगभग सभी लोग जो है इस तरह के स्टेजेस से गुजरे होते हैं। 1-2 दिन लगता है, थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन जितना जल्दी उससे उबर जाएंगे उतना बेहतर होता है। और आने वाला जो भी एग्ज़ामिनेशन है हमारा, अगर उसको देना है अगेन, तो उस पर लग जाना चाहिए। अगर नहीं देना है तो एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ है। सिविल सर्विसेज का तैयारी इंसान को इतना तो सिखा ही देता है और इतना तो मजबूत बना ही देता है कि फिर वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेगा अच्छा। ठीक है, तो होता है, सब लोग चाहता है कि अच्छा हो, मेहनत भी करता है, बट क्या कर सकते हैं, रिजल्ट तो कुछ ही लोगों का होना है। तो इसको जो है मजबूती के साथ फेस करना चाहिए ना। हम लोग सब लोग गुजरे हुए हैं कोई इस बोट में जो है ना, इस नाव में हम लोग सब साथ में ही हैं। तो कभी किसी का स्टॉप जल्दी आ जाता है, किसी का थोड़ा लेट से आता है। ठीक है, किसी का नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, नाव कहीं तो सेल होकर जाएगा ही आगे, है ना। ऐसा थोड़ी है कि वो वहीं पर घूमता रहेगा। तो जस्ट बी ब्रेव। ये जब भी इस तरह के एग्ज़ामिनेशन में आप आगे बढ़ते हैं तो होता है ऐसा। ठीक है, तो खैर आगे का बात करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा आपसे
इस एग्जामिनेशन का जो 7वां JPSC जस्ट अभी हुआ उसका PT मेंस और इंटरव्यू के बारे में 2-4 लाइन मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूँ, फिर आपको जो भी डाउट होगा आप नीचे पूछ लीजिएगा हमसे। तो PT का जहाँ तक बात है, देखिए JPSC मेंस का जो JPSC सिविल सर्विसेज का PT का जहाँ तक बात है, तो इस बार का PT एग्जामिनेशन थोड़ा सा टफ था पिछले बार के मुकाबले, है ना। क्वेश्चन जो है ज़्यादा कंसेप्चुअल और स्टैंडर्ड था, और बस फैक्ट को मगअप करने से जो है काम नहीं चलेगा। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन आएगा और ज़्यादा कंसेप्चुअल आएगा, और कहीं ना कहीं आपका या फिर एक स्टूडेंट का जो डिपेंडेंसी है गाइड बुक्स पर, PDFs पर, आप समझ रहे हैं हमारा किस तरह पॉइंट मैं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स का डिपेंडेंसी है उसको ये कम कर देगा, है ना, जब इस तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने लगेगा तो, है ना। स्टैंडर्ड और जिसको आप कहते हैं टेक्स्ट बुक, है ना, उसके तरफ जो है आप अपना झुकाव बढ़ाइए और उसको अध्ययन ज़रूर कीजिए। इस बार का PT एग्जामिनेशन में भी आप देखें कि क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड भी पूछता है। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपका गाइड बुक्स वगैरह होता है वो सब सप्लीमेंट्री होना चाहिए। मेन जो टेक्स्ट बुक है हर चीज़ बताया हुआ है, अगर नहीं जानते हैं तो देखिए थोड़ा प्लेलिस्ट, टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़िए, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। अब दूसरी बात कि इजी और मॉडरेट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आपका किसी भी टॉपिक में क्लैरिटी होना चाहिए। टफ़ क्वेश्चन बनाने का आपको ना ही बहुत ज़्यादा प्रयास करना है, ना ही उसके लिए आपको विशेष पढ़ाई करना है। एक्चुअली मेंस का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जब आया JPSC का, उससे पहले मैं एक थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था क्वेश्चन पर कि कितने क्वेश्चन इजी थे, कितने मॉडरेट थे। तो मुझे जो 7वां JPSC था उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, तो मुझे वहाँ पर 100 क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी मैंने काउंट किया, 52 क्वेश्चन जो है मैंने मॉडरेट काउंट किया, और 48 क्वेश्चन जो है मैंने टफ़ काउंट किया, दोनों पेपर मिलाकर, है ना। तो द पॉइंट इज़ कि आपको इसके ऊपर जो है बिल्कुल मास्टरी हासिल करना है ना। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लेसन खोलते तो हैं रिवीजन करने के लिए, और बगल में क्वेश्चन बैंक भी रखे हुए रहते हैं। अब क्या होता है कि जो टफ़ क्वेश्चन है पर उसको दिख गया अगर टफ़ क्वेश्चन, तो बस उसी पर जो है सारा दिमाग जो है पॉन्डरिंग सारा उसी पे शुरू हो जाता है कि अरे ऐसा तो है, तो हमारे किताब में दिया ही नहीं है, हमारे सोर्स में दिया ही नहीं है। ये नहीं देख रहे हैं कि उस टफ़ क्वेश्चन के अलावा सेम आपका सब्जेक्ट से और भी क्वेश्चन पूछा गया है जो कि रिलेटिवली काफ़ी आसान और मॉडरेट है। बस उतना पर ही अगर आप ध्यान दे देंगे, यहाँ पर सिल्ली मिस्टेक कम से कम होना चाहिए। ये जो पोर्शन है आपका, यहाँ पर सिल्ली मिस्टेक कम से कम होना चाहिए। ये पोर्शन थोड़ा बड़ा था 7th JPSC में, इसलिए क्वेश्चन हार्ड कह सकते हैं, ठीक है। ये जनरली इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था वहाँ पर, लेकिन था इस बार, तो कोई बात नहीं, सबके लिए था, किसी एक के लिए तो था नहीं। तो बेहतर है कि आप जो है हर एक टॉपिक का कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए और सिलेक्टिव मत बनिए, ठीक है। ये मैं मेंस के लिए भी एडवाइस दे रहा हूँ आपको और PT के लिए भी दे रहा हूँ, दोनों के लिए। सिलेक्टिव नहीं बनना है, अभी बहुत समय है, सब कुछ पढ़िए। अब मेंस में तो बिल्कुल समझ में आ गया कि सब कुछ अगर पढ़े होते तो और अच्छा लिख पाते, है ना। तो बेहतर है कि सिलेक्टिव नहीं बनना है। अभी कम से कम स्टार्टिंग में सब कुछ पढ़िए, जब एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल अप्रोच होने लगता है, बिल्कुल पास आ जाता है, तब फिर है कि चलिए आप सेलेक्ट करके कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, है ना। PT वगैरह आता है तो आप देखे होंगे 30 दिन में कंप्लीट कर लेंगे और 25 दिन में कर लेंगे, 20 दिन में कर लेंगे, वो नौबत ही मत आने दीजिए, ठीक है। वो हार्डली जो है सो वो सब चीज़ वर्क करता है, और यकीन मानिए वो सब भी जो स्ट्रेटजी होता है 30 दिन, 25 दिन और 20 दिन, वो सब भी उन पे एक्ट करता है, उन पे काम करता है जो ऑलरेडी पढ़ाई किए हुए हैं, ठीक है। जो लक्ष्मीकांत 2 बार 3 बार पढ़े हुए हैं, 4 बार पढ़े हुए हैं, ठीक है। जो बिपिन चंद्रा पढ़े हुए हैं, सतीश चंद्रा पढ़े हुए हैं, RS शर्मा पढ़े हुए हैं। कहने का मतलब जो अपना बेसिक काम करके रखे हुए हैं ऑलरेडी, कुछ मेंस का भी काम किए हुए हैं, उन्हीं को वो सब स्ट्रेटजी जो है सूट भी करता है और काम भी आता है। बिल्कुल आप नए हैं और वो 30 दिन 20 दिन वो सब जो है सो कि लूसेंट पढ़ कर चले गए, और वो सब जो है सो मुझे ऐसा लगता है वो सब हवाई बात है, ठीक है। तो वो सब जो है पढ़िए अच्छे से, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाइए, और स्टैंडर्ड जो है सो क्वेश्चन का बेहतर होते जा रहा है साल दर साल। अभी देखिए BPSC CDPO का भी एग्ज़ाम हुआ, वहाँ भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था, और 7th JPSC में आप लोग देख ही लिए हैं। तो बेहतर है कि आप लोग भी जो है तो अब स्टैंडर्ड बनिए, थोड़ा सा अपना क्वेश्चन का स्तर, मतलब पढ़ाई का स्तर को भी बेहतर कीजिए, ठीक है। सेम बुक जो है सो वही गाइड बुक्स पढ़कर रेलवे का और SSC का भी एग्ज़ाम निकाल रहे हैं बच्चे, और
वही बुक पढ़कर फिर स्टेट पीएससी का भी एग्ज़ाम निकल जाए, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो लगता है ना सुनने में, तो इसीलिए अच्छी अच्छी थोड़ी सी किताबें पढ़िए। दूसरी बात कि जो भी एग्ज़ामिनेशन का आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा उसके प्रति थोड़ा रिस्पेक्ट रखिए, है ना। ज़्यादा नेगेटिविटी अगर आप रोज़ इंडल्ज होते हैं किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी में रोज़ रोज़, तो भले ही कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि बस मज़े के लिए है ना, मज़े के लिए चलो थोड़ा सा नेगेटिविटी आज का कोटा पूरा कर लेते हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आपका जो सब कॉन्शियस है ना, वो उसको इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। वो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप रोज़ रोज़ इस तरह की बातों में अपने आप को इंडल्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सब कॉन्शियस जो है प्रभावित होता है, आपका पढ़ाई प्रभावित होता है, इनफैक्ट नज़रिया ही प्रभावित होने लगता है कुछ समय बाद। ये आई एम श्योर कि अभी नहीं समझ में आता है पर्टिकुलरली यंग एस्पिरेंट्स को, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको ये बात महसूस होगा कि वो सब चीज़ जो है सो इम्पैक्ट करता है। तो अननेसेसरी देखिए 100 में से 99 चीज़ जो होता है वो सब बस ऐसे ही होता है, ठीक है। वो सब बस व्यूअरशिप और ऑडियंस के लिए होता है। 1-8% जो होता है उसके लिए आपके पास इनफ सोर्स होता है। अच्छा न्यूज़पेपर पढ़िए, अच्छा न्यूज़ देखिए, अवेयरनेस भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप बंद ही कर दीजिए, अवेयरनेस के लिए देखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पॉन्डर करना और किसी भी प्रकार से हर एक दिन आप अगर नेगेटिव बात ही सुनेंगे, सोचेंगे और बात करेंगे तो उससे आपका पढ़ाई जो है वो भी इम्पैक्ट होता है। ये आपको थोड़ा देर से पता चलेगा। तो पीटी के बारे में यही कहेंगे कि स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कीजिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाइए, ठीक है। वो फैक्ट रटने वाला वो छोड़ दीजिए वो काम, वो सप्लीमेंट्री रखिए, ठीक है। सप्लीमेंट्री यानी कि मेन काम करने के बाद उसको थोड़ा सा देखेंगे हम। तो इस तरह से पढ़ाई कीजिए, पीटी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। दूसरी बात, मेंस का अगर बात किया जाए तो मेंस थोड़ा सा इस बार अनयूजुअल पूछा था, ठीक है। अनयूजुअल इन द सेंस कि थोड़ा सा स्टैटिक और थोड़ा सा थियोरेटिकल हिस्सा जो है मेंस में वो ठीक ठाक लग रहा था, और थ्योरी जानना ज़रूरी था मेंस में। हमारे हिसाब से थ्योरी जानना ज़रूरी था, स्टैटिक जानना ज़रूरी था, तभी जो है एक अच्छा आंसर वहाँ पर बन पाता। कई बार ऐसा होता है कि पीटी हो या मेंस हो, ये काफ़ी कॉमन सा फैक्ट है कि हमारा जो अप्रोच होता है, हमारा मान लीजिए कोई आंसर हमने लिखा है, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कंपेयर किए नहीं हम उसको किसी दूसरे आंसर के साथ, किसी दूसरे लोग ने कैसा लिखा होगा उसके साथ कभी कंपेयर किए ही नहीं। तो हमको ऐसा लगते रहता है कि हम बहुत अच्छा लिखे हैं, या फिर हम पीटी के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो पीटी के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम एक सोर्स पढ़े या 1-2 महीने बहुत ज़ोर से पढ़ाई की है, मतलब एकदम जी जान लगा दिए, बिल्कुल कभी ज़िंदगी में वैसा नहीं पढ़ाई किए थे, वैसा पढ़ाई कर लिए, इसके बावजूद रिजल्ट नहीं हुआ। तो हम लोगों को ऐसा लगने लगता है कि इतना तो किए थे, फिर क्यों नहीं हुआ, चाहे मेंस हो या पीटी हो। तो जैसा कि मैंने अगेन पहले कहा, अगर आप अपना हिस्सा का ऑनेस्टी रखे हैं, आपका डायरेक्शन ठीक है, तो फिर लक एक चीज़ होता है जिसकी वजह से आपका नहीं हुआ होगा। दूसरी बात ये होता है कि मे भी उसमें डेफिशिएंसी था, है ना, मे भी जो उस आपका जो स्तर था तैयारी का उसमें कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी था, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि हम लोग उस चीज़ को नहीं देखे हैं, हम लोग भी देखे हैं। तो लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी ही होता है उस प्रिपरेशन में, ठीक है। उसको रेक्टिफाई करने का कोशिश करना चाहिए, चाहे पीटी एग्ज़ामिनेशन हो या मेंस एग्ज़ामिनेशन हो, दोनों के केस में ये लागू होता है। डेफिशिएंसी को जो भी जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको रेक्टिफाई कीजिए, उसको इग्नोर नहीं करना है कि अच्छा कर लेंगे, एग्ज़ामिनेशन आएगा। एग्ज़ामिनेशन आने पर कुछ नहीं होता है, अभी कीजिए, दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट, है ना। तो मेंस के बारे में मैं बोल रहा था, बीच में दूसरी तरफ बात चला गया कि मेंस में जो है इस बार का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आपका थ्योरेटिकल नॉलेज खोजता था, और दूसरी बात कि टू द पॉइंट आंसर्स जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। कई बार टेंडेंसी होता है, डेवलप हो जाता है हमारे अंदर कि हम अननेसेसरी जो है क्वेश्चन में अपने तरफ से भी कई बात लिखना शुरू कर देते हैं। देखिए, एक होता है क्वेश्चन में जैसे आपसे कुछ पूछा जाता है, जैसे क्रिटिकली एनालाइज आपसे पूछ रहा है ना, या फिर डिस्कस करके कुछ पूछ रहा है, तो फिर ठीक है, आप थोड़ा सा उसमें सोच सकते हैं कि हाँ, पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव बात भी मांग रहा है वो मेंस में, है ना। लेकिन अगर टू द पॉइंट आपको फैक्ट पूछ रहा है वो कि ये बात बताइए, ये बात बताइए और ये बात बताइए, अब उसमें आप एक चौथा बात भी बता रहे हैं उसको, ठीक है, तो उस बात को थोड़ा सा शॉर्ट रखना है, ठीक है ना। 2-4 लाइन में बता दिए, तो वो जब शॉर्ट रखते हैं आप, एक्स्ट्रा मसला जो है
वो अगर आप शॉर्ट रखते हैं तो वो एक एज के रूप में काम करता है कि हाँ इसको चलो थोड़ा सा बोनस भी पता है, एग्जामिनर को भी थोड़ा सा चेक करने में भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और वो जो है थोड़ा इम्प्रेस भी हो कि बंदे को पता था। लेकिन अगर जो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है इसी को आप अगर आप बहुत एलाबोरेट करने लगते हैं, 1 पेज 1.5 पेज 2 पेज आप ये एक्स्ट्रा चीज़ें लिखने लगते हैं, तो फिर एग्ज़ामिनर भी बोर हो जाता है। दूसरा बात ये होता है कि उसको ऐसा लग सकता है ना कि आपको जो पूछा जा रहा है वो आपको नहीं पता है, इसलिए आप पेज भरने के लिए क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बात लिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ पे थोड़ा सा वर्क करने का ज़रूरत है, ठीक है। हमेशा आंसर को टू द पॉइंट आपको जितना लंबा लिखना है लिखिए, लेकिन पॉइंट से भटकिए नहीं, ठीक है। पता बहुत लोगों को बहुत कुछ होता है ना। आप पॉलिटिकल साइंस कोई ऑप्शनल पढ़े हैं तो उनको पॉलिटी बड़े अच्छे से आता होगा, मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ा हुआ है तो मुझे ज्योग्राफी बड़े अच्छे से आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर जो है सो हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बात भी लिखने लगे, है ना। अब जैसे साइक्लोन वाला क्वेश्चन पूछा था इस बार, नए स्टूडेंट जो भी हैं देखिएगा, क्वेश्चन में एक साइक्लोन का क्वेश्चन पूछा था वहाँ पर कि साइक्लोन में वेदर कैसा होता है, ठीक है। पाथ पूछा था और एक पार्ट था, 3 पार्ट का क्वेश्चन था, उन तीनों को आपको एक्सप्लेन करना था। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था ये, है ना। मतलब बिल्कुल आपको एग्जैक्टली उन पॉइंट्स को एलाबोरेट करना था, है ना। अब यहाँ पर हम साइक्लोन का फॉर्मेशन अगर बता देंगे, मान लीजिए 1-2 पेज, अब ज्योग्राफी ऑप्शनल है, हमको अच्छे से पता है क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सब हम अच्छे से बता सकते हैं वहाँ पर। लेकिन कहने का मतलब कि अगर उसको बताएंगे तो 1-2 पेज, तो मतलब कितना भी शॉर्ट लिखेंगे तो 2 पेज तो उसी में चला जाएगा, है ना। तो जो मेन पॉइंट है, जो मेन क्वेश्चन का डिमांड है, वो तो रह जाएगा ना लिखने के लिए। और वहाँ पर अनलिमिटेड टाइम भी नहीं होता है, तो फिर हम कंप्लेन करेंगे कि अरे टाइम ही नहीं मिला, क्वेश्चन लेंदी था। क्वेश्चन लेंदी इसलिए लगा क्योंकि हम ज़्यादा लिख रहे हैं, ठीक है। तो इन सब विषयों पर कोई तो कमेंट कीजिएगा तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा मेंस आंसर राइटिंग पर, ठीक है। काफ़ी कुछ मैंने पहले भी बताया था, काफ़ी कुछ अभी भी दिमाग में आ रहा है जो बताना चाह रहा हूँ, लेकिन चलिए इस वीडियो को अभी ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं वो सब डिस्कस करके कि अब आंसर कैसे लिखना है और वो सब चीज़। लेकिन ठीक है, आप नीचे पूछिएगा तो थोड़ा सा इसको और इलाबोरेट करेंगे, ठीक है। और मेंस में भी यहाँ भी वही बात है जो पीटी में मैंने आपसे कहा, सिलेक्टिव स्टडी मत कीजिए प्लीज़, सब कुछ तैयार कीजिए, ठीक है। नॉलेज रहेगा तो अगर वहाँ पर कोई सरप्राइज़, कोई आश्चर्यजनक चीज़ भी आपकी तरफ फेंका जाएगा तो कुछ ना कुछ आप उसका कर लीजिएगा, है ना। और बिल्कुल आप अभी से सिलेक्टिव रहिएगा तो फिर वहाँ पर जो है सो सारा क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। अगर ट्रेंड के अनुसार पूछा, जैसे पूछते रहा है, अब ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड होता है जब 10-15 एग्ज़ाम हो चुका है तब एक ट्रेंड होता है, 1-2 एग्ज़ाम ही हुआ है तो फिर क्या ही ट्रेंड बोला जाए, है ना। तो बेहतर है कि आप हर एक चीज़ को पढ़िए, कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस में रहेगा। अगर आप वो चीज़ पढ़े हुए रहेंगे तो सबकॉन्शियस में रहेगा, एग्ज़ाम समय नहीं भी रिवाइज़ करने का टाइम मिलेगा तो आप कुछ ना कुछ ठीक ठाक एक आंसर लिख पाइएगा। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि कोई भी आदमी एग्जामिनेशन से जस्ट पहले हर चीज़ नहीं रिवाइज़ कर सकता है, तब भी आंसर तो वहाँ पर लिखना ही है, आपको छोड़कर तो आ नहीं सकते हैं। तो बेहतर होगा कि हर चीज़ पढ़े हुए रहेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे, है ना। और लास्ट पॉइंट है इंटरव्यू का। इंटरव्यू से रिलेटेड अब क्या ही बोला जाए, इंटरव्यू हमारा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो है सो आपका जैसे मेंस का रिज़ल्ट आ गया है तो फिर आप इसके लिए, इसमें 2 तरह का क्वेश्चन है इंटरव्यू में, ठीक है। एक है आपका बना बनाया बात है, ठीक है, वो सब बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, वो सब तैयार करने के लिए कुछ घंटे का आवश्यकता होता है। बस वहाँ पर जो है स्टूपिड नहीं साउंड करना है ना, वहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से जवाब देना होता है। वो सब चीज़ कॉमन सा चीज़ है जो आप लोग जानते ही हैं। और दूसरी बात होता है, एक होता है बिल्कुल जिसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमसे क्या पूछ दिया जाएगा। अगर वैसा अनप्रिडिक्टेबल चीज़ का जवाब देने के लिए आपको तैयार रहना है तो पीटी आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करे होंगे, मेंस आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करे होंगे, तो वो सब अनप्रिडिक्टेबल चीज़ आपको आएगा जवाब, चांसेस रहेगा कि आप उसका जवाब दे पाएंगे वहाँ पर। अगर पीटी और मेंस का तैयारी में डेफिशिएंसी रहा होगा तो इंटरव्यू के लिए आप कितना कुछ और कहाँ से क्या क्या पढ़ लेंगे, इंटरव्यू का तो कोई सिलेबस है नहीं। तो जो तैयार करने योग्य बात होता है इंटरव्यू का, उसके लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होता है, वो सब कुछ घंटे का चीज़ होता है। और जो तैयार नहीं किया जा सकता है उसके लिए बेहतर ये है कि आप अपना अवेयरनेस को बढ़ाइए। एक वीडियो में मेंस के बाद शायद बनाया था जिसमें मैंने आपको कहा भी था कि इंटरव्यू के लिए क्या करना है, बस थोड़ा सा करेंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते रहिए। बाकी जब आएगा रिजल्ट तो फिर आप वो सब जो प्रिडिक्टेबल चीज़ है जो कि पूछा जाता है सबसे मोटे तौर पर, वो सब चीज़ आप रेडी कर सकते हैं। तो इंटरव्यू जो है वैसा ही होता है, उसके लिए कोई विशेष बात नहीं है, आपका पर्सनैलिटी पर और आपका जवाब देने का अप्रोच पर, है ना। बहुत सारा फैक्टर्स उसमें होता है। अगर सिर्फ क्वेश्चन आंसर का मार्क्स होता तो फिर
सब लोग बस उतना ही करता है ना, लेकिन वहाँ पर बहुत सारा चीज़ का बात होता है। किस तरह से आप नर्वस हो गए बोलने में, है ना, या फिर अगर आपको अनकंफर्टेबल बात सामने वाला बोल दिया तो आपका क्या रिएक्शन, बहुत फैक्टर्स होता है वहाँ पर। इसके बारे में भी सेपरेट बात करेंगे, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ये आपका रियल पर्सनैलिटी जो है उसको वो लोग बाहर निकाल ही लेते हैं, ठीक है। ये आप बहुत ज़्यादा मैकेनिकल वहाँ पर आंसर करने से कोई लाभ नहीं होता है, वो उनको भी पता होता है, वो सब आंसर कई लोग दे चुके होते हैं, ठीक है। तो आपका जो बी रियल का मतलब अब ये भी नहीं है कि बिल्कुल आप ब्लंटली एकदम कुछ भी वहाँ पर बोल दें। बी रियल का कहने का मतलब है कि थोड़ा सा सेंसिबल रहना है, ठीक है। सेंसिबल, लॉजिकल और रीजनिंग, ये 3 चीज़ आप में होना चाहिए, और उसके बाद आप कोई भी जवाब वहाँ पर दे सकते हैं। बाकी आपका कोई क्वेश्चन का जवाब वहाँ पर छूट गया है, वो सब चीज़ जो है सो कोई ऑब्वियस सा चीज़ रहेगा तो डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना। अब कोई बहुत ऑब्वियस सा चीज़ आपसे पूछ दिया गया और आप जवाब नहीं दे पाए, ऑब्वियस सा चीज़ यानी कि कोई भी बहुत सिंपल सा, मान लीजिए जैसे अब श्रीलंका क्राइसिस के बारे में पूछ दे रहा था या यूक्रेन क्राइसिस के बारे में पूछ रहा था, तो अब वो सब ऑब्वियस सा चीज़ हुआ है ना। बट अगर कोई बहुत ही मतलब ऐसा चीज़ नहीं है जो पॉपुलरली न्यूज़ में है करेंटली, वो नहीं आप बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई स्टैटिक फैक्ट है नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मतलब ऐसा चीज़ जो कि में भी आप भूल सकते हैं, ठीक है। 2 कैटेगरी यहाँ पर भी है। तो जो पहला कैटेगरी वाला क्वेश्चन है जिसको ऑब्वियसली आपको जानना चाहिए किसी भी एक अवेयर पर्सन को, उसमें गलती नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई जाने ही एक अवेयर पर्सन उसको, तो उसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर जानेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं जानेंगे तो मुझे नहीं लगता है कोई विशेष नुकसान होता है उससे, ठीक है। आप वहाँ पर विनम्रता के साथ जो है मना कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बात था इंटरव्यू का। हमारा इंटरव्यू भी अच्छा खासा हुआ था, ठीक ठाक हुआ था, और ऐसा कोई मतलब ऐसा एरिया में गया नहीं इंटरव्यू जहाँ पर कि हम अनकंफर्टेबल हो जाए। अच्छा था इंटरव्यू। ये सब सेपरेटली एक दिन फिर कर देंगे, अभी बस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं। याद दिलाइएगा कमेंट्स करके कि ये सब भी मुझे डिस्कस करना है एक दिन, तो फिर मैं इस पर बात कर दूँगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा अगेन। हालांकि ये सब बात तो मैं 1-1.5 साल से आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ, जो रेगुलरली फॉलो करते हैं वो लोग समझ रहे होंगे। तो ड्यान से तैयारी कीजिए आने वाला एग्ज़ामिनेशन का। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही एग्ज़ामिनेशन आ जाएगा, और लास्ट ईयर जैसा ही आपका एग्ज़ामिनेशन फिर होगा, उसी ड्यूरेशन के आसपास, थोड़ा पहले हो सकता है इस बार। तो पढ़िए अच्छे से, और प्लीज़ बी पॉजिटिव। एग्ज़ामिनेशन होगा, सही डायरेक्शन में करते रहिए तैयारी, एग्ज़ामिनेशन होगा, ठीक है। और इस दौरान जो है अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। आपका आने वाला कल जो है वो आज से बेहतर होना चाहिए, ठीक है। रोज़ कुछ ना कुछ पढ़िए अच्छे से, समझिए अच्छे से, और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। ठीक है, फिर हम मिलते रहेंगे रेगुलरली। ओके देन, थैंक यू।